दोस्तों, आज का ये वीडियो आपकी आंखें खोलने के लिए। कुछ भी गलत निकला तो चैलेंज है। अभी अभी मैंने एक पाकिस्तानी पत्रकार का इंटरव्यू देखा और उसके सोचने के तरीके को मैंने तो तहे दिल से सैल्यूट किया, क्योंकि उसने कंपैरिजन की उनके धर्म ग्रंथ से भगवत गीता की और कहा कि हमारे ग्रंथ में ऐसे लिखा है कि अगर तुम इस ग्रंथ में दी हुई जो कुछ भी बातें हैं उनका पालन नहीं करोगे तो आपको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और इस बात के लिए उन्होंने खुद ऑब्जेक्शन लिया और वो कहा कि ये बातें मुझे अच्छी नहीं लगी कि जब एक खुद को अगर खुदा समझता है तो वो पनिश करने की बातें कैसे कर सकता है, और यही बातें गीता में नहीं है। चलो, कोई तो है अच्छी सोच वाला, उसे सैल्यूट करता हूं मैं, और कुछ बातें आपको बताऊंगा जो शायद आपको पता होकर भी आप अनदेखा कर रहे हो। ये जो धर्म ग्रंथ है वो तो सिर्फ मारने का नहीं बल्कि तड़पा तड़पा कर मारने का आदेश देती है। कुछ उदाहरण ऐसे मैं दूंगा आपको। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा को 12 घंटे से ज्यादा समय तक टॉर्चर करके मारा गया। कैप्टन सौरभ कालिया, क्या हुआ उनके साथ? कैप्टन सौरभ कालिया के साथ जो कुछ भी हुआ वो हमारे धर्मवीर संभाजी महाराज के साथ भी हुआ था, लेकिन सौरभ कालिया को तो बहुत टुकड़ों टुकड़ों में मारा गया। पृथ्वीराज चौहान को क्या किया है? उन्हें तो इतने बड़े महाराजा को पहले अंधा किया गया और फिर मारा गया। उनकी पत्नी का हाल तो बहुत बुरा किया। संयोगिता जिनका नाम, उन्हें नग्न कर बलात्कार करने के लिए वहशी दरिंदों के बीच फेंक दिया गया और मरने तक वो दरिंदे उसका रेप करते रहे। भूल गए आप? गुरु अर्जुन देव जी को गर्म तवे पर बैठाने के बाद उन पर खौलती हुई रेत डालकर उन्हें मारा गया। गुरु तेग बहादुर जी की नृशंस हत्या कैसे की गई बताने की जरूरत नहीं। भाई मतीदास जी को लकड़ी के 2 पाटों में बांधकर ऊपर से नीचे आरी से चीरा गया। भाई सतीदास को बड़े कड़ाह में खौलते तेल में डुबोकर मारा। भाई दयाला जी को रुई में लपेटकर जिंदा जलाया। गुरु गोविंद जी के 2 मासूम साहिबजादों को जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया गया। गुरु गोविंद जी के 2 मासूम साहिबजादों को जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया गया। मेरे दोस्तों, जिंदा इंसान को दीवार में चुनवा देने का क्या दर्द हो सकता है? क्या उस दर्द तक हम पहुंच नहीं सकते? बाबा बंदा बहादुर को उनकी खाल नोचते हुए पंजाब से दिल्ली लाने के बाद फिर मारा गया। सोचो, पंजाब से दिल्ली, और वो भी कैसे? उनकी खाल नोचते हुए, और उनके ही मुंह में उनके ही बच्चे का दिल ठूंस दिया गया। देखो उनकी कठोरता, क्रूरता। छत्रपति संभाजी महाराज जी को 65 दिन हाल हाल करके टुकड़ों टुकड़ों में मारा गया। उनकी चमड़ी छीलकर उन्हें मारा गया। क्या भुला सकेंगे? कैसे भुलाएंगे ऐसी बातें? जिस सोच ने सैकड़ों साल तक ऐसी नृशंसताएं की, उसी सोच ने 1990 ये
तो ज्यादा दूर की बात नहीं है दोस्तों। कश्मीर के सैकड़ों हिंदुओं के सिर में रॉड ठोक कर मारा। अभी अभी हाल ही में फरवरी 2020 में भी अंकित शर्मा को 2 घंटे से ज्यादा समय तक चाकू के 400 वार करके मारा गया। क्या सोच सकते हो आप वो यातनाएं जो कि 400 वार कैसे सहे होंगे। अंकित शर्मा बहुत दर्दनाक मौत दी गई उनको। ये सारी बातें भुलाने जैसी तो बिल्कुल नहीं है और आप इन सारी बातों को भुलाकर चल रहे हो। यह बहुत बड़ी गलती है। अगर आप ये गलती करते हुए भी अगर आपको ऐसे लगता है कि मेरे जैसे लोगों में नफरत फैला रहे हैं और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी है मोदी साहब जी के आने के बाद हिंदू मुस्लिम भाईचारा खत्म हो गया है, ऐसा अगर आपको लगता है तो आगे चल के आपको भगवान भी नहीं बचा सकता। देखिए, हम किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं है, लेकिन यदि कुछ इस सरकार में अच्छा लगता है वो तो सिर्फ उसकी धर्म को बचाने की, देश को बचाने की नीतियां जो आज तक किसी भी सरकार ने नहीं की थी। हां, कुछ बातों में महंगाई, तेल के दाम बढ़ना, इससे शायद आप नाराज होंगे, लेकिन इससे भी ज्यादा फर्क पड़ेगा जब आप ऐसे राजा को गंवा बैठोगे जिसने धर्म की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। देखो, कुछ अच्छा कर रहे हैं ये सारे लोग मिलकर, राम मंदिर बनवा रहे हैं, लेकिन IIT, IIM और AIIMS भी बनवाते हैं। हाँ ठीक है, लॉकडाउन लगा था लेकिन फ्री राशन भी तो दिया है, 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज भी देता है। हाँ, कुछ लोग इसमें भी मलाई चाटने वाले मिलते हैं, तो हर तरफ तो बारीकी से ध्यान ऐसे आलम में सरकार दे नहीं सकती। हाँ, कभी टीका भी की लोगों ने, ये क्या ताली बजाने लगाता है, थाली बजवाता है। अरे लेकिन दुनिया को वैक्सीन भी भेज देता है, अपने लोगों को भी बचाता है। कभी कभी टीका भी हो गई, ये मोमबत्ती जलाने को कर रहा है, लेकिन इसी सरकार ने तो 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाई है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनवाता है, लेकिन वॉर मेमोरियल भी तो बनवाता है, नया संसद भवन भी बनवाता है। जो दूसरे देशों से यहां रोहिंग्या जैसे मुस्लिम लोग आए हैं उन्हें भगाने की कोशिश भी तो जारी है, और जिनको खदेड़ दिया था कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से, उन्हें बसाने की भी कोशिश जारी है। कभी कभी यह भी टीका हो गई कि उसका 10 लाख का सूट बूट पहनता है, अरे लेकिन उसकी नीलामी करके वही पैसा चैरिटी भी करता है। देखो, राफेल खरीदता है तो वो ब्रह्मोस भी बेचता भी है। ये नया भारत है। तेजस को पीपीपी मॉडल पे चलाते हैं तो गतिमान और बुलेट ट्रेन भी चलाने को बोलता है। कुछ स्टेशन पीपीपी मॉडल पर करते हैं तो डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर वो भी तो बनवाते हैं। टोल टैक्स कहीं वसूल करता है तो 14 लेन हाईवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, अटल टनल, बोगीबिल ब्रिज भी तो बनवाते हैं। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया पुकारते रहते हो आप, लेकिन ईरान का 43,000 करोड़ ये कर्जा भी तो चुकाया है। सिलेंडर महंगा हो गया, कितनी गरीबी जैसी बातें करते हो। सोच भी गरीब होती जा रही है आपकी।
अरे ये भी तो देखो, 7 करोड़ गरीबों को फ्री सिलेंडर भी तो दिया था। हाँ, स्वच्छ भारत मिशन चलाते हैं, लेकिन 12 करोड़ शौचालय भी बनवाए हैं। ये लोग CAA, NRC, CA भी लेके आते हैं, लेकिन पाकिस्तान से विस्थापियों को भारत में बसाते हैं। कोई दुजाभाव नहीं होता। चाइना ने आक्रमण किया तो चाइना की कंपनियों को भगाते हैं ये लोग, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत ये सपना है और वो चल रहे हैं। मेक इन इंडिया लेके आए हैं। अरे नोटबंदी कर दी, क्या कमाया सरकार ने, पूछते हैं सवाल। अरे भाई, डिजिटल पेमेंट भी तो लाया है, नई करेंसी लेके आए हैं, चाइना के ऐप्स बंद किए हैं। चाइना और पाकिस्तान जब आंख दिखाते हैं तो डोकलाम और सर्जिकल स्ट्राइक भी तो होता है आजकल, जो पहले नहीं होता था। अरे वो राजा है हमारा, खुद को हिंदू कहता है, तो कांग्रेसियों को, TMC को, उनको भी तो खाट खाट, मंदिर मंदिर, गुरुद्वारा घुमाता है। ऐसे कई सारे तथ्य हम दे सकते हैं कि कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छा कर रहे हैं, और भी कुछ अच्छा करने वाले हैं इस देश के लिए। अभी मैंने जो तथ्य बताए, अतिशयोक्ति से भरा हुआ अगर आपको लगता है तो आज फिर आप गलत हो। शताब्दियां बीती, भारत को एक अच्छा राजा मिला है, एक सनातनी राजा। पेट्रोल डीजल में बिक जाएंगे, इतनी छोटी नहीं हस्ती हमारी। बाकी जिसे विरोध करना है करने दीजिए। जरा बारिश तेज हुई तो लोग आसमान को दोष देते हैं, लोगों को दुख दर्द मिलता है तो भगवान को भी दोष देते हैं, नाकामयाब होते हैं तो किस्मत को दोष देते हैं, जमीन जायदाद कम मिलती है तो माँ बाप को दोष देते हैं। फिर यह हमारा राजा, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, मोदी जी तो इंसान ही तो है ना। सोचो इन बातों पे, आखिर हमारा राष्ट्र हमारी जिम्मेदारी है। जन जन की मन मन की हो भागीदारी। मेरा देश मेरा धर्म है, मेरा गर्व मेरा अभिमान है। चलो देश को बचाते हैं, चाहे आप किसी भी धर्म के क्यों न हो, और अगर सनातनी हो तो कहो अभिमान से कि चलो सनातन को बचाते हैं, सनातन को बढ़ाते हैं। देखो दोस्तों, इतिहास थोड़ा बारीकी से अगर पढ़ेंगे ना आप, ये जो तड़पा तड़पा कर मारने की नीति है और तलवार के भरोसे पे धर्मांतरण के लिए राजी करने का उनका जो एजेंडा रहता है, सैकड़ों सालों से यही करते आए हैं वो लोग। लेकिन उनमें ही कुछ लोग आज जान गए हैं कि कौन सा धर्म श्रेष्ठ है। उनके ही लोग आज बात कर रहे हैं कि गीता में कहीं भी लिखा नहीं कि अगर गीता को नहीं पालोगे, इसका पालन नहीं करोगे तो आपको हाल हाल करके ऊपर आने के बाद मारा जाएगा, उबालते तेल में फेंका जाएगा। ऐसा कहीं भी गीता में नहीं लिखा, लेकिन उधर लिखा है, उधर डराया गया है, पूरी कौम को डराया गया है और दूसरी कौम को काफिर कहा गया है। और काफिर का सर तन से जुदा जाहिर करते हैं वो लोग। सोचो क्या हो सकता है, थोड़ा सा सोचो, और आप किसे दोष दे रहे हो इसके बारे में भी सोचने का वक्त है। अभी सोचकर नहीं संभल जाओगे तो फिर सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा और कुछ भी हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।